नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन इस हरियाली में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक सेक्टर का। वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। दोस्तों, हम सभी को पता है निफ्टी में आईटी का वेटेज थोड़ा अच्छा है, करीब 17% के समथिंग आईटी होल्ड करता है वेटेज, और सेकंड लार्जेस्ट वेटेज होल्डर है। पहले नंबर पे बैंकिंग फाइनेंशियल है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है ना, तो बैंकिंग फाइनेंशियल ऊपर चला जाए तो निफ्टी ऊपर चला जाता है, या फिर आईटी ऊपर चला जाए तो निफ्टी ऊपर चला जाता है। आज के सेशन में आईटी तो मतलब नेक्स्ट लेवल भाग रहा है, और बैंकिंग फाइनेंशियल है फ्लैट टू पॉजिटिव, यानी कि जो गिराने वाली दम थी वो गिरा नहीं रही है, और बढ़ाने वाली दम बहुत तेजी से बढ़ा रही है। तो काफी लोगों का आज ये भी कमेंट है कि भाई मार्केट तो ऊपर है लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर नहीं है। उसके पीछे रीजन आप यही बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर। ब्रॉडर मार्केट भी ऊपर है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं है कि चौतरफा तेजी है। तेजी है बट चौतरफा तेजी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटी इंडेक्स 2.7% अप है। दोस्तों, छोटी मोटी तेजी नहीं है। 2.25% की इंडेक्स में तेजी होना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बीते 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है आईटी इंडेक्स में। आईटी इंडेक्स की बात करी जाए तो अगर मैं 5 दिन पहले आपको बताऊं तो आईटी इंडेक्स में 20 अगस्त को एक बड़ा मूव आया था, जहां पे आईटी इंडेक्स का लो था 34,647 का, और क्लोजिंग थी 35,690 की, यानी करीब 1000 पॉइंट अपने डेज लो से ऊपर बंद हुआ आईटी इंडेक्स, करीब 3% ऊपर। और अगर आप नोटिस करें 34,650 राउंड फिगर में जो 20 अगस्त को आईटी इंडेक्स था, आज की डेट में वही आईटी इंडेक्स 36,400 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब करीब 1800 पॉइंट का मूव आ गया है विद इन 5 ट्रेडिंग सेशंस। तो ये स्ट्रेंथ आ रही है वापस से। मैंने एक डेटा शेयर किया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जहां पे उन्होंने इस समय आईटी इंडेक्स को जो कोई प्रेफर नहीं कर रहा, जुलाई मंथ में एचसीएल टेक खरीदा गया है, टेक महिंद्रा खरीदा गया है, इन्फोसिस, टीसीएस सबसे ज्यादा बाइंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि इनके वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव हो चुके हैं कि आप छोड़ ही नहीं सकते। चीजें इनके लिए सारी खराब है, लेकिन वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव है। पता है क्या है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा ना बने तो रिटेल सोचने लगता है ये तो कंपनी खराब है, डूब जाएगी। लेकिन जो बाजार में पहले से है, डटा हुआ है, टिका हुआ है, उसे पता है कि क्या खराब है क्या खराब नहीं है। ये अभी की कंपनियां नहीं है, 15-15, 20-20 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इन्होंने सारी की सारी सिचुएशंस झेली हुई हैं। इन्हें पता है कैसे ओवरकम करना है, कैसे लीडरशिप में आना है, और कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। तो बस वही होता हुआ दिख रहा है। तेजी आपको तूफानी देखने को मिल रही है। मैं एक एक करके अगर स्टॉक्स की बात करूं तो इन्फोसिस मतलब 1400, 1450 से 1500 कब हो गया पता ही नहीं चला। 1535 पे इन्फोसिस का शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स की बात करी जाए तो वो अभी भी उतने नहीं आ रहे हैं जितने आते थे, बट अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो मजा आ जाएगा। फ्राइडे में 55 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और 76% की डिलीवरी आई है। जो खरीद रहा है कैरी कर रहा है। अभी तक आज के डेट में 57.5 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। 12:50 का समय होने को आ रहा है। तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं धीरे धीरे, और डिलीवरी तो बहुत ही तंगड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बीते 30 दिन का एवरेज निकालूं मैं तो करीब 83 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं पर डे, और इसमें डिलीवरी आ रही है 68.46% की। भाई साहब, 55% से ज्यादा डिलीवरी आ जाए ना, अच्छी मानी जाती है। यहां तो आपकी 83%, यानी अगर 10 शेयर कोई खरीद रहा है तो 8 तो कैरी करके जा रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज सजेस्ट करती है कि कितनी कॉन्फिडेंस है मार्केट में इन्वेस्टर्स का। तो कॉन्फिडेंस पूरा दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में। आईटी सेक्टर में 12 स्टॉक हैं, 12 के 12 तूफानी तेजी में चल रहे हैं। मैं एक बार अपडेट देना चाहूंगा। कोफोर्ज 1.5% ऊपर है, एचसीएल टेक 3.25%, इन्फोसिस 3.25%, एलटीआई माइंट्री 2.5%, एम्फेसिस 2.6%, ओएफएसएस 2.5%, परसिस्टेंट 2.25%, टीसीएस 3%, टेक महिंद्रा 1.5% एंड विप्रो 2.5%। लीडरशिप इन्फोसिस से चल रही है लार्ज कैप में, और ये सबसे पॉजिटिव है क्योंकि ज्यादातर इन्फोसिस ही लीडरशिप लेता है और उसके बाद पूरा क्षेत्र भागता है। मेरे हिसाब से कमाल के स्टॉक्स हैं। इनमें से कोफोर्ज मेरे को मिड कैप में बहुत पसंद है, परसिस्टेंट भी अच्छा लगता है, इन्फोसिस लार्ज कैप में काफ़ी अच्छा लगता है। टीसीएस अभी जब वो 2% जॉब कट की बात करी गई थी, फायरिंग की बात करी गई थी तो टूटा था। मैंने आपसे कहा था ये मौका है, क्योंकि आईटी कंपनीज के लिए एक्सपेंस एकमात्र उसका एम्प्लॉय होता है। अगर एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे हैं ये, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज के लिए तो खराब है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट तो सुधरेगी। तो लोगों ने मेरे से कहा भैया आप तो रहने ही दो, क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय को बाहर कर रही है, कंपनी पे काम नहीं है। आप सोच रहे हो ये अच्छी बात है, अच्छी नहीं थी, लेकिन
आप उसको फाइनेंशियल्स के टर्म्स पे देखोगे तो अच्छी भैया, आज स्टॉक देख लो वापस से पॉजिटिव हो गया, सब भूल गए होंगे वो बात। तो चीज़ों को खराब समय में ही लिया जाता है, जब सब खराब हो रहा हो, सब खराब दिख रहा हो और कंपनी अच्छी होनी चाहिए बस। अब टीसीएस को लेकर कोई दो राय तो हो नहीं सकती किसी की, तो वही बस मैंने आपके साथ शेयर किया था और आज आप देख ही सकते हो। इन मार्केट की बात करूं अगर निफ्टी की, तो 25,000 के बेहद करीब 24,992 पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी इस समय। आपको पता है निफ्टी को तेजी की मतलब तेजी किसकी वजह से है? इन्फोसिस 40 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, टीसीएस 21 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 17 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, एचसीएल टेक 10 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। यानी टॉप 4 में 3 आईटी स्टॉक्स हैं करीब करीब, जो कि आपकी निफ्टी को 70 पॉइंट ऊपर खींच रहे हैं और टोटल ओवरऑल निफ्टी 122 पॉइंट ऊपर है। तो यही आज के लाइमलाइट वाले स्टार परफॉर्मर हैं। आईसीआईसीआई बैंक केवल 12 पॉइंट नीचे घसीट रहा है निफ्टी को, बाकी तो अगर आप देखें तो घसीटने वाला कोई है ही नहीं, एक एक 2-2 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एक आईसीआईसीआई बैंक अगर फ्लैट हो गया ना तो निफ्टी 25,000 पार हो ही जाएगा 100%, और लग रहा है जैसे होता हुआ दिख भी रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।